पर हर व्यक्ति चाहता है कि भाई इन्होंने जो बोला 1 लाख भी नहीं मिले, और 1 लाख देते तो जहाँ इनकी सरकार वहाँ देते, वहाँ भी इन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। तो क्या लोकसभा में सारे लोग इकट्ठे रहे? क्या इकट्ठे रहेंगे? क्या आज आप पार्टी वाला भी, कांग्रेस वाला भी, कामरेड भी, अपने हाथी वाले भी सब इकट्ठे लड़ते? क्या इकट्ठे लड़ेंगे विधानसभा में? वोट इनका बिखरना है, अपना हमारा नहीं बिखरना। प्रचार प्रसार जो किया, संविधान को बदल नहीं सकता, ना संविधान खत्म कर सकता। अगर इसको कर दी तो पहले कांग्रेस नहीं कर सकते थे। लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं और फरीदाबाद में बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। अब आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी। बात करते हैं उनसे। मंत्री जी, बल्लभगढ़ से बड़ी अंतर रहा है, बीजेपी बढ़त में रही है 42,000 से ज़्यादा वोटों से। क्या लगता है विधानसभा में भी ये बढ़त जारी रहेगी? तो सबसे पहले तो मैं बल्लभगढ़ के लोगों को और अपने हरियाणा प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई कि जिस हालात में लड़ाई चल रही थी 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और बहुत बड़ी जीत है। हरियाणा में 3 मंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी को कैबिनेट का दर्जा मिला है केंद्र में, और अपने कृष्णपाल गुर्जर जी को मंत्री बनाया है, और राबिंदर जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ बल्लभगढ़ की बात है, या बल्लभगढ़ की बात करो या मैं लोकसभा की बात करूँ, मार्जिन आने वाले समय बढ़ेगा। क्यों? इसलिए बढ़ेगा कि हर लोगों को पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके नेतृत्व में हर आदमी चाहता है विकास करना, हर आदमी काम को। जिस तरह के ये सब लोग इकट्ठे हुए, जिस तरह का ये गठबंधन था, एक झूठ का गठबंधन था, और जिस तरह का प्रचार प्रसार पूरे देश में कहा, संविधान के नाम से कहा, 5 लाख रुपए चुनाव वोटिंग के बाद 5 लाख रुपए आपके खाते में डलेंगे, इस तरह का प्रचार पूरे प्रदेश और देश में रहा। उस चुनाव के बाद ना तो संविधान की बात उसे छिपला के कोई संविधान को ख़त्म कर सकता, संविधान को बदल नहीं सकता। 5 लाख का जहाँ इनकी सरकार है, 1 लाख की बात थी नहीं, कहीं 5 की कहीं 1 की बात है, और अलग प्रदेश में अपनी बात है। चलो 1 लाख की बात है, 1 लाख आया भी नहीं, पर हर व्यक्ति चाहता है कि भाई इन्होंने जो बोला 1 लाख भी नहीं मिले, और 1 लाख देते तो जहाँ इनकी सरकार वहाँ देते, वहाँ भी इन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि झूठ का पुलंदा अब चलने वाला नहीं है। अब केंद्र में सरकार है और प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और हरियाणा का एक मूड रहता है केंद्र के साथ, हमेशा केंद्र के साथ चलती है, और केंद्र के साथ ही हरियाणा प्रदेश के लोग अपना विश्वास भरोसा देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी। आपको लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे दूसरे थे, विधानसभा चुनाव में मुद्दे दूसरे होंगे, तो उससे कोई वोट परसेंटेज पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल आपका सत्य है, बिल्कुल ठीक कहना है कि वोट का लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का। पर क्या लोकसभा में सारे लोग इकट्ठे रहे? क्या इकट्ठे रहेंगे? क्या आज आप पार्टी वाला भी, कांग्रेस वाला भी, कामरेड भी, अपने हाथी वाले भी सब इकट्ठे लड़ते? क्या इकट्ठे लड़ेंगे विधानसभा में? वोट इनका बिखरना है, अपना हमारा नहीं बिखरना। वोट इनका बिखरना है। मुद्दे प्रदेश के अलग हैं, और मुद्दे प्रदेश के विकास के रहेंगे, और प्रदेश के भाई परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सबको फास कर इनको लोग पसंद नहीं करें, इसलिए प्रदेश के मुद्दे हावी रहेंगे। अच्छा, अभी तक जो भीतराघात की बात करते हैं वो कांग्रेस की ही समस्या थी, लेकिन अब हिसार में जिस तरह से रणजीत चौटाला की एक ऑडियो वायरल हुई है, उसमें उन्होंने कुलदीप बिश्नोई, सुभाष बराला समेत तमाम बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं भीतरघात के। क्या लगता है कि अब ये समस्या विधानसभा चुनाव में और बढ़ेगी या इस पर काबू पाया जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एक विचारधारा है। जो लोग पार्टी के प्रति काम किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है, हर पार्टी कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। ये तो संगठन के लोग बताएंगे किन लोगों ने काम किया है, क्या नहीं किया। वीडियो जो वायरल हुई है
वो सत्य है कि झूठी है, कि असली है, नकली है, ऐसा नहीं है। सबने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस लोकसभा में काम किया है। और कोई काम नहीं किया तो कोई कारण रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, उसकी भी जानकारी संगठन लेगा, भाई आप लोगों ने क्यों नहीं करा। कि उस संगठन में अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात संगठन जो कहते हैं उसको सुनते हैं। क्योंकि सोनीपत में भी इसी तरह की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें एक विधायक के पति बाकायदा कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करना है। ये हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में इस तरह की छोटी छोटी समस्या होती हैं, हर पार्टी में कोई अपने हिसाब की होती है, पर इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कि आने वाले चुनाव में सब ने देख लिया है कितने हालात, सब कुछ करने के बाद सब कुछ, हर कौन सा नारा ने दिया, इसके लिए सब भारतीय जनता पार्टी को देश हित में, प्रदेश हित में लोग वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा, इस बार ये लोकसभा चुनाव में देखा गया कि एससी वोट बीजेपी से छिटका, और छिटका नहीं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट किया। किस तरह से वो वोट बैंक वापस लाने का प्रयास करेंगे? नहीं, मेरा है कि इतना झूठ बोला ऐसे समाज के लोगों में जाकर, इस तरह का प्रचार प्रसार जो किया, संविधान को बदल नहीं सकता, ना संविधान खत्म कर सकता। अगर इसको कर दी तो पहले कांग्रेस नहीं कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के। पर मेरे मित्रों को पता है कि जो झूठ बोला है, आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कि इससे महसूस कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को देश के हित में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे पाए, हम राष्ट्र हित में वोट नहीं, आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज वो अपने आप को इस तरह का महसूस करें कि जैसे लोगों ने उनकी वोट को ठगा, उनके अधिकार को ठगा। आने वाले समय में जो एससी जो वोट है, ये सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है और देश हित में वोट देगा, प्रदेश के हित में। आज प्रदेश के हित में सब लोग तैयार हैं, प्रदेश के हित में। आज नौकरी योग्यता के आधार पर है, पढ़ने वाले बच्चे को नौकरी है, क्षेत्रवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, अपना परिवार, रिश्तेदार, ये नहीं है कि भाई मंत्री विधायकों के बच्चे लगे। और हम तो कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन बीजेपी में, ये भी तो है ना, कौन बन जाए, इसकी भी जानकारी नहीं। तो इसलिए लोग क्या है कि कोई किसी भूल हुई है, गलती, वापस लेकर आएंगे, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। 10 में से 5 लोकसभा की सीटें रह गई। 2019 में 10 लोकसभा की सीटें थी बीजेपी के पास हरियाणा में, इस बार 5 रह गई। क्या मुख्य कारण मानते हैं इसके पीछे? नहीं, कांग्रेस 10 आ रही थी, 30 पहुँच गए। अगर मान लो हम 5 जीते तो हम अपने आंकड़े को 60 तक पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है, पार्टी है, संगठन है, मिलकर काम करेगा। हमने 10 की 10 लोकसभा जीती थी, कांग्रेस के 60 एमएलए आए थे और हमारे 40 पहुंचे थे। तो ये नहीं कि भाई जिसका पार्टी मान लो वो होगी, जो चुनाव हुआ पूरा हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़त रहेगी और फिर हरियाणा में सरकार बनाएगी, बढ़त के साथ बनाएगी। मनोहर लाल खट्टर को 9.5 साल हरियाणा में इस्तेमाल किया, मतलब मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नॉन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें हटाया गया। अब उन्हें केंद्र में 2 बड़े विभाग दिए गए हैं, मंत्रालय दिए गए हैं। क्या लगता है कितने सफल होंगे वो? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर उनकी नॉन परफॉर्मेंस होती तो लोकसभा में ना बनते। और लोकसभा में भारी भरकम महकमे जो आदरणीय मनोहर लाल जी को दिए हैं, ये उनकी काबिलियत है। इस हरियाणा प्रदेशों की भी कल्पना में नहीं थी हरियाणा में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार आ जाए, 2 बार लोकसभा के सांसद जीते हैं, 2 बार सरकार बने, तीसरी बार की तैयारी हो। एक काबिल मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में बहुत कुछ ऐसी घोषणाएं की गई, ऐसे कानून लेके आए जिसमें हरियाणा में हर व्यक्ति को लाभ मिला, हर समाज को लाभ मिला, 36 बिरादरी के लोगों ने। और मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज जो विकास हुआ है पूरे प्रदेश में हर जिले में समानता के आधार पर विकास हुआ है। और उनके नेतृत्व में आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, जो पढ़ने वाले बच्चों को जो नौकरी मिली, पहले कोई मिलती नहीं, गरीब के बच्चे को पूछता भी नहीं था। पैसे वाले विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, एससीएस लगेगा उसका लगेगा, डीएसपी लगेगा उसका लगेगा, इंस्पेक्टर लगेगा उसका। आज बताइए ना, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरुआत की है। जहाँ भ्रष्टाचार के नाम पे पेंशनों के इतने पेंशनों में घपला हुआ करता, व्यक्ति को मरे 2 सालों की पेंशन ले रहे, आज तो ऑनलाइन है।
आज करो ना 1100 करोड़ का घपला इस तरह के उसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोकने का काम किया। एक सफल मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में रहे, ईमानदार रहे, सफल रहे और अपने समय में जितने बड़े आंदोलन हुए उनमें पूरे सफल मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनको केंद्र में बहुत बड़ा वो मिला। 10 से 5 सीटें रह गई तो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, 10 से 5 मुख्यमंत्री की नहीं, 10 से 5 हुई हैं। तो ये नहीं कि भाई किसी कारण बस कोई चीज़ आदमी एक कर ले कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। भाई आदमी कोई व्यक्ति की मान लो 2 और बढ़ जाती तो काबिल हो जाते, 2 कम होगी तो असफल हो गए। हाँ, जो कमी रही उनको पूरा करेंगे और उनकी काबिलियत को सम्मान करेंगे, उनकी काबिलियत के नेतृत्व हमने काम किया है, इससे उनको भरोसा करेंगे। अच्छा, अब विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतने की तैयारी कर रही है बीजेपी? सरकार बनाएंगे और सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, एक मत बनाएंगे। लोगों को पता है कि एक पार्टी तो बेटा चक्र में है, एक तो अपने परिवार से बाहर नहीं है, क्षेत्र से बाहर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए, यहाँ तो कांग्रेस के मित्रों में तो एक ही है, ये है तो कोई नहीं है। तो इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन विधायक बन जाए, कौन एमपी बन जाए, कौन मंत्री बन जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे, इस मत पर देंगे कि इस बात को अपने एक परिवार के लिए कोई वोट देने के लिए राजी नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो बोल रहे हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और जो हरियाणा की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से 10 में से 5 सीटें रह गई लोकसभा की हरियाणा में, उसके लिए क्या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, सभी ने मेहनत की है और इसी मेहनत के चलते उन्हें अब केंद्र में 2 बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।